थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया वीडियो पे। जो हमारी पिछली वीडियो रही है उन पे काफ़ी अच्छे व्यू रहे हैं और हमें व्यू देख करके बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोग जो भी हम काम कर रहे हैं उस पे आप एप्रिसिएशन दे रहे हैं, क्योंकि आपके व्यू और आपके सब्सक्राइब हमें ये बताते हैं कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो मतलब ठीक कर रहे हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि आज हम किस बारे में बातें करने जा रहे हैं। थंबनेल से आपको पता चल ही जाता है। तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। DRX नबजोल DXR। अब DXR की हम बातें करते हैं। DXR बहुत सारी कंपनी के DSR आते हैं और अलग अलग क्लास के DSR आते हैं। जैसे रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, इसोमेप्राजोल और लेंसप्राजोल। एक आता है डेक्सा लेंसप्राजोल, कुछ ऐसा करके होता है उसका प्रॉपर। अभी मैंने उसका स्टडी किया नहीं है तो फिर भी मैंने आपको बता दिया है रेफरेंस के लिए। ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी एक हमारा अ, जोल की ही यहाँ पे बात हो रही है। तो DRX VP फार्मा की 10वीं वीडियो है ये, और जिसमें हम बात कर रहे हैं नबजोल DSR के बारे में। नबजोल DSR, सबसे पहले हम बात करते हैं नबजोल DSR का कंपोजिशन क्या होता है। तो इसका कंपोजिशन होता है पेंटाप्रोजोल सोडियम गैस्ट्रो रेजिस्टेंट एंड डोमपेरिडोन प्रोलोंगिड रिलीज कैप्सूल। अभी इसमें एक वर्ड आया डेस्ट्रो रेजिस्टेंस, गैस्ट्रो रेजिस्टेंस। तो गैस्ट्रो रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होता है कि ये जो हमारा पेंटाप्रोजोल है ये एसिडिटी की, मतलब जो एसिडिटी, सॉरी, गैस्ट्रिक एसिड होता है वहां पे ये नहीं जाएगा। मतलब वहां पे अगर जा, सॉरी, गैस्ट्रिक एसिड में जाकर के एसिड के प्रोडक्शन को कम करता है। और डोमपेडोन रिलीज, प्रोलोंगेड रिलीज, मतलब प्रोलोंगेड इसमें है तो मतलब धीरे 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 ये पूरी पूरे दिन रहेगा, मतलब इतना उसका सेल्फ लाइफ है। अभी हम बात कर लेते हैं, अभी हमने साल्ट देखा, अभी बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन, या जनरल भाषा में हम इसको कहें कि ये काम कैसे करता है। तो जो पेंटाप्रोजोल है ये बाइंड हो जाता है स्टोमक की सेल से और मतलब ब्लॉक करता है एसिड के सिक्रेशन को। सिक्रेशन मतलब जहाँ पे एसिड बनता है वहीं पे ये, मतलब जहाँ पे एसिड बनता है गैस्ट्रिक एसिड में, उसी को ये ब्लॉक कर देता है। हमने ऊपर भी बताया था। और अभी एक वर्ड आप सुनने को मिलेगा, पीपीआई। पीपीआई की फुल फॉर्म होती है प्रोटोन पंप इनिबिटर। अब प्रोटोन पंप इनिबिटर की अपनी एक क्लास होती है। तो प्रोटोन पंप इनिबिटर की जो क्लास होती है उसका मेन वर्क क्या है, तो हम पहले ये थोड़ी एक लाइन जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप बी फार्मा या डी फार्मा कर रहे हैं तो ये आपके लिए, आपको ये मतलब मिलेगा सुनने के लिए कि पीपीआई। तो प्रोटोन पंप इनिबिटर ये गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन का रिडक्शन करते हैं। मतलब जहाँ पे ये बनता है उसको ये कम करता है या उसको बनने ही नहीं देता है। तो अभी बात चल रही है पेंटाप्रोजोल की। तो पेंटाप्रोजोल पीपीआई की एक क्लास पेंटाप्रोजोल है। और अगर पेंटाप्रोजोल की हम बात करते हैं तो ये वाला जो पेंटाप्रोजोल होता है ये अगर हम दूसरे पीपीआई से कंपेयर करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि बीच बीच में हम ऐसी चीज़ डाल देते हैं वीडियो में, आपको लगता है कि यार अगर ये मैं मिस कर देता तो शायद वीडियो मतलब एक अधूरा रह जाता। तो इसीलिए तो मैंने बताया कि पेंटाप्रोजोल अगर हम दूसरे पीपीआई से कंपेयर करते हैं तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन वाला ये पीपीआई होता है। ठीक है। और हाँ, स्टार्टिंग में कभी भी आपको पेंटाप्रोजोल पे नहीं जाना है। आपको हमेशा एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको स्टार्टिंग, मान लिया आपको नॉर्मल गैस हुई, एसिडिटी हुई, और आप गए भाई कि भैया एक डीएसआर दे दो या पेंटोप डीएसआर दे दो, ये बड़ा फेमस भी है। या आप लोग बोल देते हैं
किसी से भी भाई कोई भी डीएसआर दे दो, तो आपको कोई भी डीएसआर नहीं लेना है, या आपको किसी भी पेशेंट को, अगर आप डॉक्टर हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये मतलब पेंटाप्रोजोल तो नहीं देना है। आप रेबी दे सकते हैं, रेबी इससे थोड़ा स्लाइट मतलब इफेक्टिव होता है। उससे पहले फिर ओमिप्राजोल दे सकते हैं आप। स्टार्टिंग में तो पहले रेंटाटीन ही दी जाती थी। आप कोशिश कीजिए कि आप उनको रेंटाटीन दें, या आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर अगर आप खुद को मानते हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए कि आपने कोई डीएसआर खाया है पहले, फिर उनसे पूछना। फिर आपको मतलब भाई बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप भी चाहते हैं भाई डॉक्टर पेशेंट वापस जाके ये ना बोल दे कि मेरे को मैं मतलब यार मैं वहाँ से मेडिसिन लिया था, मैं ठीक नहीं हुआ। तो आपकी भी थोड़ा मजबूरी हो जाती है, पर आप कोशिश कीजिएगा कि आप पहले रेबी दें उनको। तो ये आपका। अभी बात आती है पेंटाप्रोजोल के यूजेस की। तो पेंटाप्रोजोल का जो मोस्टली यूज होता है वो एनएसएड के साथ होता है। अभी एनएसएड के साथ, एनएसएड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनेक, निमोसलाइड, पैरोक्सिकम, मतलब जितनी भी पेन किलर होती है वो सब एनएसएड में आती है। आप ये मान लीजिए एमआर क्लोरोजोक्सन वाली जो टैबलेट होती है, उनके साथ में डीएसआर जरूर डाल देते हैं। वो रेबी डाल दे, पेंटा डाल दे, मतलब रेबीप्राजोल डाल दे, पेंटा या ओमिप्राजोल, वो दिया क्यों जाता है? एक्चुअली ये जो पेन किलर होती है ये अल्सर कोज करती है। तो उस अल्सर से बचने के लिए, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर कोज करती है, जो मतलब छोटी आंत में या फिर स्टोमक में अल्सर ये कोज करती है, इसीलिए इसको दिया जाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। आपको लगता होगा कि यार डीएसआर लगा के क्यों देते हैं? जब आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे चीज़ों पे तो आपको चीज़ें समझ आएगी। तो ये आपका हो गया, इसलिए इसको देते हैं। और डीएसआर, ये नबजोल डीएसआर एसिडिटी में यूज होता है। अभी हम बात करते हैं जीआरडी, ये गैस्ट्रो इसोफेगस इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ये एक होती है। और इसको कॉमनली जो इसको यूज करते हैं, इसको ड्योडनल, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टोमक गैस्ट्रिक अल्सर, ये यहाँ पे भी बात आ गई, गैस्ट्रिक अल्सर में इसका होता है। अभी फिर इसकी आती है मतलब इसको एक इसका यूज हो रहा है, जो इसोफेगस की लोअर, मतलब इस इकोफेगस की लेयर जो है वो डैमेज हो जाती है, उसमें भी इसको देते हैं, मतलब उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अभी बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। जैसे हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, तो नबजोल डीएसआर या डीएसआर का भी अपना एक साइड इफेक्ट होता है। हेडेक, रेसिस, डिजीनेस, और आपका गैस्ट्रो इंटेस्ट सॉरी वो एक्चुअली वो कुछ और था। नोजिया, एब्डोमिनल पेन, आपका कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। अभी हमने इसका मोड ऑफ एक्शन देख लिया, ये काम कैसे करती है, हमने इसका यूजेस देख लिया, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, हमने इसके साइड इफेक्ट देख लिए। अभी बात आती है डोज की। तो इसकी एक्चुअल में डोज क्या है? तो जितने भी बीपीआई होते हैं उनकी डोज होती है ओडी। बीडी आप दे सकते हैं, ओडी मतलब वंस अ डे। बीडी भी आप दे सकते हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किस पेशेंट की कंडीशन क्या है। अच्छा, जैसे आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको मतलब क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होगा, ये नबजोल डीएसआर आपको नहीं मिलेगा। ये पेंटाप्रोजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंस एंड डोमपेडोन प्रोलोंजिड रिलीज कैप्सूल। तो पीपीआई की डोज ऑफ पीपीआई हम बात कर रहे थे। तो डोज ऑफ पीपीआई का ये आपका है 40 mg पेंटाप्रोजोल और 30 mg डोमपेडोन। खाने से पहले ही इसको लेना होता है, या कुछ डॉक्टर ऐसे बोल देते हैं कि आपको सुबह में ही इसको लेना है खाली पेट। और खाली पेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, हमारे पेट में एसिड ज़्यादा होता है। तो मॉर्निंग में ही एक्टिव, मतलब जैसे उठे ऐसे ही एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए ये अगर मॉर्निंग में पेशेंट इसको ले लेगा तो एसिडिटी तो उसको नहीं बनेगी। इसीलिए इसको मॉर्निंग में बोलते हैं। जो भी पीपीआई है वो मॉर्निंग में इसीलिए बोले जाते हैं कि इसको आपको खाली पेट लेना है।
सो यहीं पे